मेरे कई परिचित लोग हैं जो पेड़ों के बोनासाई बनाते हैं। मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो वे मुझे बड़े शौक से, बड़ी शान से मुझे बोनासाई दिखाते हैं। इसी दौरान कभी मेरे मन में यह भाव आया कि यह बोनासाई बनाना वास्तव में वो जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक पेड़ हैं, उनको दबाने का एक प्रक्रिया मात्र है और यह ठीक नहीं है। हर प्रकृति के इतना सारा हम कुछ देखते हैं, हर जगह खिलना चाहते हैं, हर व्यक्ति खिलना चाहता है, हर पशु पक्षी खिलना चाहते हैं और हर पेड़ खिलना चाहता है, अपने को पूरा विस्तार देना चाहता है। तो यह जो बोनासाई बनाने की प्रक्रिया है, इस बारे में मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। बोनासाई के रूप में बोनासाई पेड़ क्या सोच रहा है, वह मैंने इस कविता में रखा है। मैं बढ़ना चाहता था, पर तुमने अपनी वाहवाही के लिए, अपनी कला के लिए, केवल अपने मनोरंजन के लिए, संतोष के लिए मुझे बौना कर दिया। मैं जब भी नई नई टहनियों से आगे बढ़ता, नई नई कोपलों में प्रस्फुटित होता, नई नई कलियों में मुस्कराता, फलों में विकसित होता, तुम मुझे बड़ी क्रूरता से काट छांट कर छोटा कर देते। तुम मुझे बड़ी क्रूरता से काट छांट कर छोटा कर देते। तुम्हें देखकर ही मेरा अंग अंग कांप उठता, कितना गिड़गिड़ाता, रोता और तुमसे अपने विकास की याचना करता, पर तुम्हारे निर्दयी हाथ बस क्षण भर में मेरी नवजात टहनियों को, पत्तियों को, फूलों और कलियों को काटकर मुझसे अलग कर देते। तुम्हारी असंवेदनशीलता न मेरा रुदन सुनने देती, न मेरे से जुदा मेरे सृजन की चीख पुकार। तुम्हारी अविचारशीलता ने मुझे कितना तड़पाया, तिल तिल कर बढ़ना फिर कटना, मौन सिसकियों में बंद पीड़ा को बस निसहाय सहना। मेरे विकास को अवरुद्ध करने में कभी भी मुझे न पूरा पानी दिया, न खाद, बस रेत और पत्थरों की सैया में न मुझे मरने देते, न बढ़ने देते। बस रेत और पत्थरों की सैया में न मुझे मरने देते, न बढ़ने देते। अपने हर मेहमान को बड़े रौब से मुझे दिखलाते और अपनी प्रशंसा में फूले नहीं समाते। काश मेरी पीड़ा को समझते, मौन सिसकियों को सुन पाते, विस्तार की सहज प्रवृत्ति को मुझ में भी देख पाते, मेरे अंदर भी परम चेतना के दर्शन कर पाते। मुझे भी खुले आकाश में विस्तारित होने देते, खिलखिलाने देते, सुगंध फैलाने देते। काश तुम समझ पाते व्यष्टि में से समष्टि की यात्रा। काश तुम समझ पाते व्यष्टि से समष्टि की यात्रा। प्रकृति के कण कण में विकास की वृत्ति, आसमान छूने की कामना, व्यापक होने की प्रक्रिया और बस अबाध गति से निरंतर पूर्णता की ओर नदी के समान सागर से मिलने सतत बहती जीवन धारा को समझ पाते।
हरिओम। यह कविता मैंने 23 अप्रैल 2000 में लिखी थी। हरिओम। कितना